पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। आज पाकिस्तान दुनिया के सबसे मजबूत एटमी ताकत और सबसे मजबूत सफारतकार बना। इसके लिए मैं समझती हूँ कि जनरल आसिम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, शहबाज शरीफ साहब का और मैं अगर असाद साहब का नाम ना लूँ तो ज़्यादती होगी। इन्होंने दुनिया में बेहतरीन सफारतकारी की और 45 साल बाद अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पे बिठाया। रात को हम परेशान थे कि क्या होगा। ट्रम्प कहता था कि मैं ईरान को ख़त्म कर दूँगा और ऐसी हमारे कायद ने और हमारे फील्ड मार्शल ने ऐसी हिम्मत अमली की कि दोनों को आगे टेबल पे बिठाया। कभी भी कोई छोटा सा भी झगड़ा हो तो ये लोग करते एक दिन में ख़त्म नहीं होता। और इंशाल्लाह ये दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक अगर वो इसमें साथ लगता रहेगा, जो कुछ इसराइल ने लुबनान और फ़लस्तीन पे किया है अल्लाह उनसे हिसाब लेगा। लेकिन फील्ड मार्शल की सबसे बड़ी बात ये कि वो जो आफत कुरान है, आज खाना काबा का, रोज़ा रसूल का और सऊदी अरब की से बड़ा हो गया। शहबाज शरीफ साहब जब सऊदिया गए और जिस तरह जहाज़ों ने उनके जहाज़ की इस्तकबाल किया, हमारे सैरों खून बढ़ गए। अल्लाह हमारी क़यादत को सलामत रखे, अल्लाह इस पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत करे। और जिन लोगों ने, चाहे उसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, चाहे उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है या दीगर साइंसदान, आज उनकी मेहरबानियों से पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हैं। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान सबसे मजबूत मुस्लिम मुल्क है जिसको सब अपना, मैं समझती हूँ कि समझते हैं कि पाकिस्तान ही हमारी। मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ। हम सबको एतराज़ था अनवारुल्लाह पे, लेकिन उसने जो जोड़ के फंड रखे थे 6 महीने में सब बोल गया। पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार देना क्योंकि कांच के पत्तों की दुकान में घुसा दें, तो वो जो ये इस तरह खुदों में तबाही करते हैं। अल्लाह शुक्र है बहुत बातें करते हैं, लेकिन नून नीर के अंदर नवाज शरीफ साहब ने एक बात कही कि मेरिट पे टिकट दो और अपने मुखलिस कारकुनों को दो। ये हमारी क़यादत है। और हमें जाके जिस तरह अभी सारे कराची गए, हमें किसी के चरणों पे जाके हाज़री नहीं लगाना पड़ती। हमारी लीडर को हमारा पता, हमारे कारकुन या मैं यहाँ प्रेस के तमाम नुमाइंदान को, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे बाकी लोग हैं, मैं चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैं सबको मुबारकबाद देती हूँ। और मैं उनसे कहती हूँ कि हमारी आवाज़ आपका कलम लोगों तक पहुँचाएगा। मैं अपनी बहनों की भी शुक्रगुज़ार हूँ, अपने तमाम लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। और हाजी अशरफ साहब, आप और नज़ीर अब्बासी साहब, हम वही सफ़र शुरू करेंगे जो हमारे वालिदैन का था। ये यहाँ मीर बशीर साहब बैठे हैं, इनके वालिद बहुत बीमार थे, हमारे घर आए और मेरे अबू भी बीमार थे। कहने लगे खान साहब को मिलना है। मैंने कहा जी इंजेक्शन लगा है, सोए। यकीन करें सुबह से शाम 4 बजे तक बाहर बैठे रहे, ना चाय पी ना पानी पिया। वालिद साहब को मिल के गए और उसी रात घरों को फलक पर टेक हुआ। ये है दोस्ती, ये है तलब। और आप लोग नजरियाती लोग हैं। मैं अपने नौजवान जवानी के साथ दिन रात काम कर रहे हैं। फिर हमदानी साहब पूरे 5 साल हमारे इनकी टीम जो है, नवीद है, ये अपना काशिफ है, सारे ये लड़के आसफ भट्टी है, दिन रात इन्होंने हमारे साथ काम किया। मैं चाहती हूँ कि इस टीम में इजाफा। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अपने अपने इलाकों में जाके मुस्लिम लीग को कामयाब करें। यहाँ ये भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ बात हुई थी कामों की। काम मैंने बिन मांगे किए हैं, लेकिन जमात के अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे जमात को मजबूत करें। और जितने ज़्यादा जिस पोलिंग पे रिज़ल्ट अच्छा आएगा उतने उनको मंसूबे ज़्यादा मिलेंगे। मैं इसका साथ आप सब की एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से
शुक्रिया अदा करती हूँ अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊँ या मैं, क्योंकि टाइम कम है, तो मेरे लिए आप सब, मेरे नौजवान जो है सब मेरे लिए हनी और सिशान की तरह हैं। यहाँ मेरी बहनें और मेरे जो बाकी साथी हैं वो मेरे भाई हैं, क्योंकि मैं खुद वालिदैन की इकलौती बेटी थी, तो यही मेरे भाई हैं जिन्होंने हमेशा मेरी ज़्यादा को तफज़ दिया और मेरे साथ चले। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। उस्मान एक मेरा कहा जो है सब प्रेस वालों, तो मैं सब प्रेस वालों की शुक्रगुजार हूँ जितने भी हमारे साथ आए। अकबर मुगल साहब भी आए, तो मैं इसके साथ ही समझती हूँ कि दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सरफरू करे और हम अपने ना सिर्फ अपने लोगों के साथ थोड़ी ज्यादतियों का ज़्यादा करें, बल्कि अपने अधूरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके टुकड़ा को फिर एक दफ़ा तब्दील करके उस पटड़ी पे चढ़ाएं। ये जो रोड मुझे मियाँ साहब ने दी थी, यहाँ असलम साहब बैठे हैं टूरिज्म के, अगर वो इमरान खान न रोकता, शुगरा का तमाम टूरिस्ट कहने से यहाँ घोड़ी आता, बेड़ी उस रूट पे मिल जाता, तो आज हमारे नौजवानों को नौकरियाँ मांगने की ज़रूरत न होती। इंशाल्लाह मैं यूथ को ये यकीन दिलाती हूँ, इस वक्त मेरी बहन हमारे लिए काबिल फ़ख्र वज़ीर आला पंजाब मरियम साहिबा ने तारीख रकम कर ली है, और मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब यूथ को सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है। हम भी उन प्रोजेक्ट को आगे ले जाते हुए अपनी यूथ को दोबारा जो है अपनी यूथ के लिए प्रोजेक्ट लाएंगे और उनको अपने पाँव पे खड़ा करेंगे। बहुत शुक्रिया।